नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने चर्चा की थी वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। और वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपने देखा था कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर जो हैं ये वर्तमान स्वरूप में आए हैं। और पूर्व के विद्वानों ने वैगनर से जो पहले थे, वैगनर ने स्पष्ट रूप से उसको बताया था। और उससे पहले तक कुछ मान्यताएं हमारी इस प्रकार से रही थी कि महाद्वीप और महासागर एक स्थिर स्वरूप में हमेशा के लिए रहे हैं। लेकिन स्नाइडर, फिर टेलर और टेलर के बाद में वैगनर के जो सिद्धांत आए उससे ये स्पष्ट हुआ कि इनमें स्थिरता का भाव हमेशा नहीं रह करके इनमें क्षैतिज रूप से गतिशीलता थी। और इसी सिद्धांत का जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, उसी का आगे अपने आप में एक परिवर्धित और नवीनतम जो खोज के रूप में हमारे सामने आता है वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बच्चों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आज के समय में आपके भौतिक भूगोल और विशेष रूप से आपके स्थलाकृति जो विज्ञान है उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसका कारण यह है कि यह जिस सिद्धांत की आज हम चर्चा कर रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस सिद्धांत के द्वारा न केवल महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के संदर्भ में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताता ही है कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, बल्कि इसके अलावा ये जो नवीन मोड़दार वलित पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति की संदर्भ में भी स्पष्ट व्याख्या करता है। यही नहीं, इसके अलावा इसके माध्यम से हमें भूकंप और ज्वालामुखी जो है उनके संदर्भ में भी ये सिद्धांत हमें बताता है। तो एक साथ ये वह सिद्धांत है जो आपको महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान स्थिति, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका वैज्ञानिक विवेचन हमारे सामने ये प्रस्तुत करता है। नवीन मोड़दार जो पर्वत हैं, राकी, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, इनके संदर्भ में भी ये हमें बताता है कि ये किस प्रकार से बने हैं। और भूकंप और ज्वालामुखी जो विश्व में भी वर्तमान में जो क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में भी ये हमें विशद रूप से जानकारी प्रदान करने वाला सिद्धांत है। तो आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब मैं आपको सरल रूप से समझाता हूँ। देखो, हम क्या है कि अभी इस पेंडेमिक कंडीशन में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है। और इस स्थिति में अभी जैसे कि 18 जनवरी से बीए पार्ट थर्ड ईयर अर्थात अंतिम वर्ष की कक्षाएं रेगुलर लगना आरंभ हो गई हैं। तो अब जो वीडियो हैं वो प्रमुख रूप से बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए हैं। अब आपको इस रूप में समझो कि जिस प्रकार से वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया और उसमें बताया था कि ये जो महाद्वीप हैं ये सियाल के बने हुए हैं और दृढ़ हैं, मोटे आवरण वाले हैं, और ये सीमा पे बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं। अर्थात ये सियाल जो है ये सीमा के ऊपर तैर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। उसी बात को आगे समझने का आप प्रयास करो। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो आज का सिद्धांत है जिस पे हम विचार कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट, ये जो प्लेट शब्द है, आप इस प्लेट शब्द को यहाँ उस महाद्वीप से लगा सकते हो कि जो हमने वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में देखा था। जैसे कि वैगनर ने बताया था कि एक पेंजिया था और फिर पेंजिया के टुकड़े हो जाते हैं। तो पेंजिया के जो बड़े टुकड़े थे, आप एक सरल रूप में समझो कि पेंजिया के जो बड़े टुकड़े थे वो ही अपने आप में एक महाद्वीप थे। हो सकता है उसमें छोटे छोटे और भी टुकड़े रहे हों, वो एक अलग बात है। हम लेकिन एक वीडियो के माध्यम से हम इसको अभी जो समझाने का प्रयास है उसमें यूँ समझो कि जो टुकड़े हो गए थे वो उस समय महाद्वीप थे। बड़े टुकड़े जो थे, जैसे कि एशिया उसमें बना था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। हो सकता है जैसे मान लो कि उसमें छोटे छोटे भी कई टुकड़े हो गए थे, तो वो महाद्वीप नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप ऐसे समझो कि उसमें जो बड़े टुकड़े हो गए थे, जो पेंजिया का विखंडन जो हुआ और विखंडन के टूटने से जो बड़े विशाल दृढ़ भूखंड थे वो महाद्वीप थे। ठीक उसी प्रकार से
हम यहाँ देखेंगे कि जो पृथ्वी पर जो महाद्वीप जिनको वैज्ञानिक ने कहा था, उसी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो बाह्य आवरण है, जो आउटर है, ये आउटर एक दृढ़ मोटे भूखंड या मोटे आवरण वाला है। जैसा कि हमें आप देखते हो आसपास का जो क्षेत्र, आप नज़र जहाँ तक आपकी जा रही है तो आपको यहाँ धरातल नज़र आ रहा है। तो इसको हम मित्रों, ये स्थल भाग है, यानी हम महाद्वीप पे रह रहे हैं, इसलिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो स्थल भाग है। अच्छा, आप देखते हो कि हमारी पृथ्वी पे जो बहुत सारा भाग 71% पार्ट है वो जल है, तो वो महासागरों के रूप में है। लेकिन ये महासागर जो ऐसा तो है नहीं कि बहुत गहराई तक है, इसकी भी एक निश्चित गहराई है। जैसे कि सबसे ज़्यादा गहराई पे भी अगर हम गर्तों को भी औसत रूप से देखा जाए तो ये 4,500 4,000 से 5,000, उसकी औसत रूप से 4,000 मीटर गहरे हैं सभी महासागरों को औसत रूप से देखा जाए तो। और सबसे अधिक अगर डीपतम भी अगर हम देखते हैं तो ये 11 किलोमीटर की गहराई तक इसके गर्त हैं। तो इसका मतलब 11 किलोमीटर की गहराई के बाद तो फिर स्थल भाग है ही ना उनके नीचे। तो कुल मिला के हम एक बार ये मान लेते हैं कि हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका जो आवरण है वह बाह्य आवरण है वह ठोस है। और इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में इस पूरे जो सिद्धांत पृथ्वी का जो बाह्य आवरण है उसको हमने एक मोटा दृढ़ भूखंड मान लिया। एक बार ऐसे मानो आप, ये जो पूरा इसका पृथ्वी का बाह्य आवरण है ये काफ़ी अधिक टुकड़ों में, इसके क्या है, टुकड़े। अब टुकड़े ऐसे नहीं कि अलग अलग कोई बिखरे हुए टुकड़े हैं, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो कि जिस प्रकार से हमारे चीनी मिट्टी का जो प्लेट आती है, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, जैसे कि जिस कप में आप जैसे चाय पीते हैं ना, अपन चाय पीने वाला जो कप होता है वो कई बार जैसे उसमें तरारें चल जाती हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो कई बार उसकी बड़ी तरार, कई बार उसकी छोटी तरार। या फिर जैसे आप देख सकते हो कि जो पत्थर आते हैं, पत्थर एक बार उस पर तरारें चल जाती है। तो उस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी का बाह्य जो आवरण है, आउटर है, उसके छोटे छोटे क्या हो गए, कई बड़े टुकड़े और कई छोटे टुकड़े। तो संपूर्ण पृथ्वी का जो आउटर है, जिसको हम सियाल कह सकते हैं, जो कि आपने पहले भी हमने उसकी चर्चा की थी, सियाल सीमा और नीफी जो स्वेस का सिद्धांत पढ़ा था। तो ये जो है ये इसके क्रेक हैं, टुकड़े हैं, और ये जो टुकड़े हैं ये ऊर्ध्वाधर रूप से देखा जाए तो ये काफ़ी मोटे हैं। लगभग आप इनको मान सकते हो कि ये 30 किलोमीटर गहराई तक है। तो 30 किलोमीटर तक एक मोटा जो पिंड है, ये ठोस रूप से सतह पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेट है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप प्लेट को समझ रहे होंगे कि स्थलीय दृढ़ भूखंड, आप यहाँ आप देख सकते हो कि स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं। तो स्थलीय दृढ़ भूखंड कौन सा हुआ, पृथ्वी का जो आउटर भाग आपको दिखाई दे रहा है। अब ये स्थलीय जो दृढ़ भूखंड है, इसका आशय आपको केवल महाद्वीप से नहीं लगाना है, हो सकता है कि इस स्थलीय दृढ़ भूखंड पे पानी भी भरा हो। समझ में आ, ये समझाना मेरा प्रमुख उद्देश्य था कि हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका जो बाह्य आवरण है, जो भाग ऊपर उठे वो महाद्वीप है और जो भाग थोड़े नीचे हैं उस पर जल भरा हुआ। लेकिन आप इसको इस प्रकार समझें कि संपूर्ण रूप से पृथ्वी का जो बाह्य आवरण है उसमें कुछ दरारें हैं। जिस प्रकार से अपना चीनी मिट्टी का बर्तन जिस पे हम चाय वगैरह पीते हैं और कई बार गर्म चाय डालने से या वैसे भी अगर गिर जाता है हाथ से तो उसमें क्रेक हो जाता है, और कई बार ज़्यादा क्रेक अगर उसमें थोड़ी गहरी होती है दरारें तो उसमें हमारे डाला गया जो द्रव पदार्थ है वो भी बाहर आने लगता है। उस कप को आप बड़ा इमेजिंग करके चलो तो इसको आसानी से समझ सकते हो आप। तो स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं और इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। तो अब जब जिसके प्लेट समझ में आ गया वो प्लेट विवर्तनिकी को भी आसानी से समझ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी पृथ्वी के मोटे दृढ़ भूखंड जो हैं ये प्लेट कहलाते हैं। और ये प्लेट जो हैं ये मैंने बताया कि 30 किलोमीटर लगभग मोटाई तक है। हो सकता है कि जो महाद्वीपीय भागों वाले प्लेट हैं वो थोड़े अधिक मोटे हैं और महासागरीय भागों वाले जो प्लेट हैं वो थोड़े से कम मोटे हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसमें स्वतंत्रता नहीं है कि महाद्वीप वाली प्लेट अलग और महासागर की प्लेट है। कुछ प्लेटें ऐसी है जिन पे एक ही प्लेट पे महाद्वीप भी और महासागर दोनों स्थित हैं, यानी एक ही प्लेट पे कहीं पे जल भी हो सकता है और कहीं पे स्थल भी हो सकता है। कुछ प्लेटें ऐसी भी हैं जिन पे केवल स्थलीय है, कुछ प्लेटें ऐसी हैं जिन पे केवल जली भरा हुआ है। ये जो प्लेटें हैं, ये जो मोटे दृढ़ भूखंड है, ये जो प्लेट हैं, इनके नीचे कुछ थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ है। नीचे नीचे के भाग में कुछ तरल पदार्थ है, और वो जो तरल पदार्थ है जिसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। जैसे कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति की
जो पार्ट पढ़ा था उसमें मैंने एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल का जिक्र किया था। उस दुर्बलता मंडल के ऊपर ये थोड़े से क्या है, फिसल रहे हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये गतिशील है। और ये संपूर्ण रूप से जितने भी प्लेट, अब हम आगे देखेंगे कि ये जो प्लेटें हैं, ये जो टुकड़े हैं जिन पे, ये स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, उस एस्थेनोस्फीयर पे क्या कर रहे हैं, गतिशील है, गति कर रहे हैं। मतलब जैसे हो सकता है कि दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हों या दूर जा रही हों, इस प्रकार से सभी जो प्लेट या दृढ़ भूखंड है ये आपस में गतिशील हैं। अब जब ये सभी प्लेटें आपस में गतिशील हैं या गति करेगी या मूवमेंट करेगी, तो देखो क्या होगा, इसमें आप समझने का प्रयास करो। जब दो प्लेटें आपस में गति करेगी तो या तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आएगी, जैसे कि आप अपने हाथों को देखिए, आप अपने हाथों को दोनों को चिपाइए तो एक दूसरे की ओर बल डालेंगे ये, तो या तो ये दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, या हो सकता है कि फिर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे से अगल बगल में घर्षण करते हुए आगे निकल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जब ये प्लेटें गतिशील होगी, गतिशीलता का कारण यह है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से इनमें थोड़ा मूवमेंट है। एक तो है घूर्णन गति है पृथ्वी में, दूसरा कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग है, मूल रूप से जो इनके ऊर्जा देने वाला फोर्स है, पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वहाँ ऊष्मा है, और ऊष्मा से वहाँ से वेव्स उठती हैं, और वेव्स के कारण से इनको थोड़ी गति मिलती है, इसलिए थोड़ी सी इनमें हलचल प्लेट में होती रहती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण से बहुत सारे एक साथ कारक इस पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन मैन जो है ऊर्जा यहाँ से इसको मिल रही है। तो ये प्लेटें जो हैं ये हिलती हैं या गति करती हैं, इसमें बहुत मंद गति से ये होती है, जैसे एक वर्ष में 1-2 सेंटीमीटर तक की इनमें मूवमेंट होता है। आप सोचो कि ये प्लेटें हिलती हिलती बहुत ज़्यादा हिल जाएगी, या दोनों प्लेटें एक दूसरे के इतना, तो ऐसा नहीं है कि शीघ्र ही 1-2 दिन में, 2-4 दिन में, 10-20 दिन में, महीने में आप सोचोगे कि सर ये गति कितनी कर जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी सने सने या बहुत दीर्घ काल में अपने प्रभाव को ये व्यक्त कर पाते हैं। अब ये जो प्लेटें हैं, इनके किनारे पे जब ये दूर हटेगी या आपस में एक दूसरे की ओर आएगी, तो इन किनारों पे कुछ न कुछ हलचल होगी, और इस हलचल को ही हम विवर्तन कहते हैं। अब जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो विनाश की स्थिति बनेगी। दो प्लेटें जब दूर हटेगी तो कुछ बीच का जो भाग गैप बनता जाएगा, और उस गैप वाले भाग से क्या होगा, उस गैप वाले भाग से कुछ अंदर से पदार्थ निकलेगा। अंदर वाले बीच का जो भाग है दो प्लेटों के बीच में, अगर वो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएगी तो वहाँ से कुछ पदार्थ निकलेगा। दोनों विपरीत दिशा में गति करेगी तो, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने गति करेगी तो फिर क्या होगा, एक दूसरे से विनाश की स्थिति आएगी दोनों में। यह है, तो इनके किनारों पे होने वाली समस्त घटनाओं को हम विवर्तनिक घटनाएं कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अर्थात ये जो स्थलीय दृढ़ भूखंड है, और इन स्थलीय दृढ़ भूखंडों को ही हम प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के किनारे पे, इन प्लेटों के किनारे पे क्यों, क्योंकि प्लेटों के किनारे पे हलचल होगी, क्योंकि स्वभाव से ही ये प्लेटें क्या प्रवाहशील है, और प्रवाहशील होने के कारण से इनके किनारों पे कुछ घटनाएं घटित होती हैं, हलचल होती है, कुछ रचनात्मक या विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों को ही हम विवर्तनिक घटनाएं कहते हैं। इसलिए हमारे सिद्धांत को समझने के लिए, इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको 10 मिनट का समय ले लिया कि आप प्लेट को समझो और प्लेट विवर्तनिकी है क्या, इस चीज़ को अच्छे से समझ सको। अब आपको ये मैंने एक स्क्रीनशॉट जो यहाँ मैंने ले रखा है उसमें भी आप देख सकते हो कि स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभावतः प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव 2 तथ्यों के आधार पर हुआ है। भाई, प्लेट संकल्पना, ये विचार कहाँ से आया, इस प्रकार की विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई, इसके संदर्भ में 2 सिद्धांत हैं। महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, जैसे कि आपने वेगनर को देखा था, वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, तो एक तो यहाँ क्या आई, वेगनर का सिद्धांत। उसके बाद की बात है ये कि महाद्वीपीय जो महाद्वीप हैं ये गतिशील हैं, क्षैतिज रूप से गति कर रहे हैं, तो एक तो वो संकल्पना है। दूसरा यहाँ है सागर तली के प्रसार का सिद्धांत।
यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो महासागर हैं उन महासागरों का जो आकार है या उनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, यानी कि महासागर की तली में विस्तार हो रहा है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण वर्तमान में हम देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के बीच में आपने देखा कि मध्य अटलांटिक कटक है, और उस कटक के सहारे से धीरे धीरे रचनात्मक रूप से नवीन जो पदार्थ या नवीन जो मटेरियल है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, जिसको हम मैग्मा कह सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसके दोनों ओर जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, और एक तरफ उसमें यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन जो प्लेट है, ये दोनों क्या है कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी उनके बीच में से विपरीत दिशा में जाने के कारण से अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो यह है सागर की तली के प्रसार का सिद्धांत। अब सीधी सी बात यह है कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो तो निश्चित है, लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे की ओर जाएगी, ये अगल बगल में खिसकेगी, तो कुछ क्षेत्रों का क्षेत्रफल घटेगा, जैसे कि महाद्वीपों का घटेगा तो महासागरों का बढ़ जाएगा, और महासागरों का बढ़ेगा तो मतलब महासागरों का घटेगा तो महाद्वीपों का क्षेत्र बढ़ जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं जो ये हैं। तो दो सिद्धांत है जिसके आधार